ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2005, पेपर 3। ये उस टाइम का जमाना था जब हमारे पास वेरिएंट्स नहीं होते थे। मर्काडो पीएलसी का क्वेश्चन है इसके अंदर, द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इज व्हाट। एक कॉन्स्ट्रेंट्स का क्वेश्चन है जो हम देखने जा रहे हैं। डिस्कस द एक्सटर्नल इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स दैट माइट लिमिट द फ्यूचर सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस। इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स के इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे कौन से आएंगे जो इसका फ्यूचर सक्सेस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिमिट कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स वाले सिनेरियोज हैं। यहाँ पर केस स्टडी स्कैन करते हैं और आपको जिस तरह पता है कि 12 मार्क्स से बड़ा सवाल अब पेपर में हमारे नहीं आएगा, तो ये भी 12 मार्क का है। तो अटेम्प्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। द करंट सिचुएशन, मर्काडो पीएलसी। पीएलसी का मतलब क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स। कौन सी मार्केट के अंदर है? कंज्यूमर मार्केट में। कहां पर है? कंज्यूमर मार्केट में है। दूसरा क्या है? ये पीएलसी है। क्या है? पीएलसी है। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, एंड रेफ्रिजरेटर्स। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन 4 फैक्ट्रीज, यानी बड़ा बिजनेस है, इन द सेम कंट्री एंड आर एक्सपोर्टेड टू ओवर 30 कंट्रीज। यानी ये एक इंटरनेशनल बिजनेस जरूर है, मल्टीनेशनल क्या है ये? इंटरनेशनल। फ्लो प्रोडक्शन मेथड्स आर यूज्ड। मैन्युफैक्चरिंग होती है फ्लो प्रोडक्शन के ऊपर, कंटिन्यूअस आउटपुट में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होगी। द कंपनी इज प्रॉफिटेबल एंड सेल्स आर एक्सपैंडिंग। कंज्यूमर इनकम्स भी बढ़ रही हैं। कंज्यूमर इनकम्स बढ़ रही है व्हिच मींस इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। थिंग्स आर लुकिंग गुड एंड दे आर डिमांडिंग मोर ऑफ दीस पर्टिकुलर गुड्स. This success has resulted in problems for the business that require important decisions to be made by the board of directors. क्या मसले हैं देखते हैं। और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग करेंगे, which means सीनियर लेवल के कोई मसले आए। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। अच्छा देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जहां जहां प्रॉब्लम्स होगी ना, मैंने भी केस पढ़ा नहीं है पूरा, मैं बता रहा हूं क्या मसला आएगा। डिमोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेबर टर्नओवर बढ़ रहा है, वर्कर्स भाग रहे हैं, इसी तरह के मसले होंगे। Mercado PLC was founded many years ago by a brilliant engineer called Jin Alves. He has controlled the business using an autocratic. वही बोला था ना, ऊपर से अप्रोच आ रही है, बंदा चला रहा है। When Jin retired, his son Bernie took over and used the same leadership style. देखो businesses जब spread होते हैं ना, तो autocratic approach is not useful. All of the company's factories and other divisions, marketing, finance, research and development, operate under centralized control. वही वर्कर्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि क्या मजाक है, डिसीजन मेकिंग में क्या आ रहा होगा? डिले आ रहा होगा। All managers report to the head office regularly and all major decisions have to receive central approval. This structure has had real advantages. पहले advantages थे, क्योंकि देखो जब कोई स्ट्रक्चर नहीं था ना, तो बिजनेसेस ने जब इसे अडॉप्ट किया तो उसके अच्छे खासे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। 2005 की ये केस स्टडी है और ये बात बता रहा है कि मैनी इयर्स अगो, यानी 90s के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा। When finance were limited, when junior managers lacked experience, यानी जब फाइनेंस नहीं था, जूनियर मैनेजर का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके लिए अच्छा था। Now that the company is very large and has sales office abroad, this centralized structure no longer seems appropriate. अब appropriate नहीं होगा, बिजनेस स्प्रेड आउट हो चुका है, मल्टीपल डोमेन्स में, मल्टीपल डिविजन्स में ऑपरेट कर रहा है। Bernie and his director are thinking about introducing a decentralized management structure. यानी decentralization की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक की बात हो रही है। यूजुअली आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो भी सवाल देखोगे ना, मसले आपको यही नजर आएंगे कि ऑटोक्रेटिक था, वन वे था, मसले आ रहे थे, डिलेज हो रहे थे, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हो रहे थे। चलो आगे बढ़े। कैपेसिटी प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि आपकी इस पेपर के अंदर ये आखिरी क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी के अंदर जो हमसे रेलेवेंट डेटा है वो भी थोड़ा बाद में आएगा। The existing factories have almost reached their production capacity. हमने कैपेसिटी ऑलरेडी पढ़ा भी है सबके साथ कि अपनी कैपेसिटी पे पहुंच चुकी है, स्पेयर अवेलेबल नहीं है। The operations director is concerned about operating labor and machines at nearly 100% capacity. वर्कर्स को भी 100% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, मशीन्स को भी 100% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, रेस्ट नहीं मिल रहा। एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, the two options of solving this problem are either to expand to expand one of the existing factories or to build a new one. या तो एक फैक्ट्री को एक्सपैंड कर लो या तो एक नई बना लो, दोनों में पैसा लगेगा। देखते हैं क्या सीन है। If option B is chosen, the new factory could be relocated in another country. International से multinational बन जाएंगे।
The directors have recently discussed the advantages and disadvantages of moving some production to another country. उसके डेटा दिया हुआ है और द फाइनेंस डायरेक्टर हैज एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द टू ऑप्शंस. अपेंडिक्स ए में डेटा भी दिया हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन करवाई होगी, वो देख भी लेते हैं हम. इन्वेस्टमेंट, हाँ अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ही कैलकुलेशन मुझे नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है. ओके, अब बात करते हैं क्वालिटी प्रॉब्लम्स. Although company has been able to increase output, quality levels have fallen. Quality होती क्या है? इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोली है, आसान अल्फाजों में बताओ. इट इज एनीथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बाय द कस्टमर. अगर कस्टमर खुश है तो क्या है? क्वालिटी. चाहे वो जितना कचरा आइटम, चाहे वो जितना बेकार हो. आपके लिए बेकार हो सकता है, किसी और के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. क्वालिटी इज एनीथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर. क्वालिटी गिर रही है. There seems to be several reasons for this. Production staff are increasingly unhappy. वो खुश नहीं है. क्यों खुश नहीं है? Because of the difference in pay between production workers and all other staff. Pay में बड़ा difference आ रहा है. Production workers को अच्छी pay नहीं मिल रही. One union leader told a meeting of managers that my production line workers earn 50% of the pay of the quality control inspectors who are employed to check their work. जो उनका काम चेक करते हैं उनके पैसे ज्यादा हैं, जो काम करने वाले उनके पैसे. इतनी बड़ी डिस्पैरिटी की वजह से वर्कर्स डिससैटिस्फाइड है. यार इनको ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है ना, 50% मोर. अब ये तो मार्केट प्रैक्टिस भी हो सकती है कुछ, ये तो भी मसला इधर आ रहा है, पैसों का मसला है. अच्छा, yet these inspectors do not even make anything. उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? ये तो कुछ बनाते भी नहीं है, खाली आगे देख के चले जाते हैं. आपकी बात भी सही है कि भाई उनका काम ही इतना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई गलत चीज आगे चले गई, बिजनेस का या ब्रांड एट स्टेक हो जाता है, रेपुटेशन एट स्टेक हो जाती है. अच्छा, ओके. वर्कर्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टीम्स एंड मेड रिस्पांसिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर ओन आउटपुट. ये बोल रहे हैं कि हम वर्कर्स को एक टीम से बना लें और खुद ही अपनी क्वालिटी को वो देख रहे होंगे. ठीक है, यानी वही क्वालिटी एश्योरेंस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि आपको अलग से क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये कर लो, हमें पैसे अच्छे दो. All production staff are paid a low weekly wage plus a bonus for meeting output targets. Output targets है, मतलब इनका फोकस क्वांटिटी पे ज्यादा है, क्वालिटी पे कम होगा. All other staff in Mercado, including the quality inspectors, are paid annual salaries. उनका सैलरीज होती है. सैलरी क्या देती है आपको? जॉब सिक्योरिटी. हर महीने किचन इनकम तो आएगी आपकी, घर का खर्चा चलेगा. These salaries can be negotiated each year following interviews which review staff performance. यानी appraisals है. ये क्या है? Appraisals. The use of two very different pay system is causing anger among the production workers. Production workers बड़े गुस्से में, यार ये क्या मजाक हो रहा है. अच्छा, फाइनेंशियल एफिशिएंसी, ये रेशो से लिंक कर रहा है. किससे लिंक कर रहा है? ये आपका इसमें इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटर्स डे रेशो, और इसमें वो आता है ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स रेशो. ये दोनों चीजें आती हैं, एक ऐड हुआ है इसके अंदर. राइजिंग प्रॉफिट्स हैव नॉट लेड टू इंप्रूव कैश फ्लोस. प्रॉफिट्स तो बढ़ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ गई है, कैश फ्लोज नहीं बढ़े. बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है लेकिन पैसा आ नहीं रहा, क्रेडिट पे काम हो रहा है. The finance director has been worried about this for some time. She has gathered some recent accounting data to analyze the company's financial efficiency. और वो देखेंगे, इस पे evaluate करेंगे, भाई हमारी वर्किंग कैपिटल का पूरा साइकिल कैसा चल रहा है, पैसा कितनी देर से हमारे पास आ रहा है. क्योंकि अब इसमें 3 रेशोज हैं. इन्वेंटरी टर्नओवर सही, डेज सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, डेट और डेज सेल्स एंड ट्रेड पेबल्स. सॉरी, सेल्स नहीं, डेट परचेजेस एंड ट्रेड पेबल्स. कि हम जो परचेज करते हैं उसकी पेमेंट कितने टाइम में करते हैं, हम जो सेल करते हैं उसकी पेमेंट हमारे पास कितने टाइम में आती है, और हमारी इन्वेंटरी कितनी दफा सेल आउट होती है. तो पूरा जो वर्किंग कैपिटल है हमारा कितने टाइम में सर्कुलेट करता है, उसका पूरा साइकिल होता है. तो उसके ऊपर जरा मसला आ रहा है, जिसकी वजह से इशू ये हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हम अपने वर्किंग कैपिटल को बेटर तरीके से मैनेज करें ताकि हमें इतनी ज्यादा बोरोइंग ना करनी पड़े. बोरोइंग जब बढ़ती है विच मींस गियरिंग बढ़ रही है, गियरिंग बढ़ी विच मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है. सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स क्या मसले आए? One of Mercado's factories uses very old equipment. बहुत पुराना इक्विपमेंट है, स्मोक आ रहा है, वेस्ट आ रहा है. रेजिडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई सही हो जाओ, नहीं करो. प्रेशर ग्रुप्स भी आ गए, यानी ब्रांड इमेज खराब हो सकती है. The pressure groups have suggested that pollution levels are greater than the government allow. यानी गवर्नमेंट जितना अलाउ करती है उससे क्या है, ज्यादा है. Mercado ऑपरेशंस डायरेक्टर बेसिकली फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहता. बंद करेगा तो उस वक्त के लिए प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. Closing the factory would reduce our profits. जॉब लॉसेस भी होंगे उस एरिया के अंदर. तो बेसिकली वो बोल रहा है कि हम रिप्लेस कर देंगे लेकिन थोड़ा टाइम दो हमें, क्योंकि दोनों है. अगर हम बंद कर देंगे तो उस एरिया के जो लोग हैं उनकी जॉब्स भी जाएंगी,
तो वो क्या बोल रहे हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस, ये हो रहा है, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आगे लिखा हुआ है इट विल टेक सेवरल इयर्स टाइम, वर्कर्स का इंतजार, सॉरी पीपल लिविंग इन द सोसाइटी विल वेट और नॉट। बता, ये डिपेंड कर, उनको जॉब ज्यादा अजीज है कि उधर के रहने वाले लोग उनको मना लें कि कितने लोगों की जॉब्स हैं वहां पर, या प्रेशर को ज्यादा प्रेशर डाल दें, क्या होता है कुछ नहीं पता। ओके, अब आगे बात करते हैं द फ्यूचर, न्यू मार्केट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। द कंपनीज मेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन मार्केट्स दैट हैव ऑलमोस्ट रीच मैच्योरिटी। जिन जिन मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच गई, वहां पर फर्दर मार्केट ग्रोथ नहीं है, कॉम्पिटिशंस बढ़ रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कीन टू सी द कंपनी रिसर्च न्यू प्रोडक्ट्स दैट विल लीड टू फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। वो चाह रहे हैं कि भाई नया प्रोडक्ट बने, सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। एक जो प्रोडक्ट डिस्कस हो रहा है ना, वो एक तरह का सेलफोन है। द डिजाइन ऑफ दिस फोन अलाउज इट टू बी प्रोड्यूस्ड विद अ चॉइस ऑफ फीचर्स। उसमें वीडियो कैमरा होगा, डीवीडी प्लेयर होगा, इंटरनेट एक्सेस होगा, सेफ्टी अलार्म होगा, कि उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी चीजें थी, हमारे हिसाब से नहीं है। Different features will appeal to different groups of customers, consumers. The market directors believe that these different features will allow effective segmentation of the mobile phone market in many different countries. अब जिसको कैमरे वाला चाहिए वो कैमरे वाले पे जाएगा, जिसको इंटरनेट वाला चाहिए वो इंटरनेट वाले की तरफ जाएगा, जिसको दोनों चीजें चाहिए वो दोनों चीजों की तरफ जाएगा। The success of the phone will depend not only on technical features but also on its appearance and cost. कितने का पड़ता है और क्या कॉस्ट आती है। अच्छा, मजे की बात, पूरी केस स्टडी हमने स्कैन कर ली। क्या कर ली? पूरी केस स्टडी हमने स्कैन कर ली। प्योरली इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर उन्होंने हमसे इतनी बात नहीं की है। कुछ बात की है इतनी ज्यादा, हमें थोड़ी बहुत चीजें बताई। हमें ये पता है कि मार्केट्स मैच्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। हमें शुरू में ये देखा था कि इनकम्स बढ़ रही हैं, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है और कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स थे। तो आंसर देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है इस आंसर के, एंड देन वी विल स्ट्रक्चर इट। माशाल्लाह एमएससी बहुत प्यारी सी दी है इसमें। अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने बता दिए क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, तो इकोनॉमिक फैक्टर, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, मैंने सवाल पढ़ने में शायद गलती करी है क्या? सवाल एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स है, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स है। डिस्कस द एक्सटर्नल इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। अच्छा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? नाइस, आते आते सवाल ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन पेपर से एमएस में आते आते। चलो, होता है, ऐसी हरकतें होती हैं। सही है। अब देखो, मैं जब भी मैं बताऊं क्या कंफ्यूज क्यों हुआ इसमें, क्योंकि अब देखो एमएस में देखो इन्होंने लॉ की बात करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। लॉ वाज पार्ट ऑफ द नॉन इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। क्वेश्चन पेपर में क्या बोला है उसने? इकोनॉमिक। यहां पर आगे एमएस पे कहां ले आया? एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट में इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक तो दोनों आ गए। चलो, आ गए दोनों, कोई मसला नहीं है। हम इकोनॉमिक के हिसाब से ही कोशिश करेंगे ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक का ज्यादा कंटेंट वैसे पेपर में नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला वे ऑफ स्टार्टिंग योर आंसर इज व्हाट? कैसे स्टार्ट करते हैं आंसर? कैसे स्टार्ट करते हैं आंसर? कैसे स्टार्ट करते हैं जल्दी बताओ। बिल्कुल, डेफिनेशंस देके आंसर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज ओपन अप योर रजिस्टर्स, हाथ में पेन ले लो, बिस्मिल्लाह करो। कोई नहीं, भाई जल्दी आंसर दो, शाबाश, जल्दी जल्दी। ओके, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। constraints are the hindrances and barriers. Constraints are the hindrances and barriers that influence the business activity, due to which the business needs to adapt and make changes
and make changes to the way it operates, make changes to the way it operates, full stop. सब हमने इसको ये तो बता दिया कि constraints क्या होता है. आगे बताओ. The constraints are of two types. The constraints are of two types. Economic and non-economic full stop. आ गया. अब देखो, from the next paragraph we need to talk about different constraints जो हमारे future success को limit कर सकते हैं. लिमिट का मतलब क्या है? रोक सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो बनाए आंसर. चलो अगला पैराग्राफ. as it is observed Mercado PLC is in the consumer electronic market, catering to the customers by providing them consumer electrical goods, so in the future if the economy goes into a recession, the incomes of the consumers may decline. Due to which the consumers may stop spending on the electronic items and focus on necessities due to which the company might face a decline in sales and profitability which might affect its success which might affect its success and the business
and the business may need to make amendments in their product portfolio. ये हुआ हमारा एक पॉइंट, कोई नहीं, make amendments in their product portfolio. टाइम है अभी 11:30 खत्म हो गया। एक और पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ। The case identifies that the business operates in international markets, therefore a change in exchange rates might make the product less competitive as if the exchange rate appreciates the consumer electronics will become expensive due to which the consumers may lose out on sales, as Mercado's products may not be affordable in the international markets, However, if the change is not significant, therefore the influence may not have a major impact. देखो हमने 2 फैक्टर्स लिख लिए, आई वुड रेकमेंड 3 लिखे, ठीक है। अच्छा सुनो तो सही, मैं बता रहा हूं कि आप एक और क्या लिख सकते हो, आप लोग खुद लिख के आंसर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि देखो एमएस में आके पता नहीं एग्जामिनर को क्या ख्याल आया कि मैंने पीछे क्वेश्चन गलत दे दिया है, यहाँ पर हमने सिर्फ कॉन्स्ट्रेंट्स कर देता हूँ, लेकिन उधर इसने इकोनॉमिक बोला था ना, तो हमने एक तो क्या उठा लिया, रिसेशन, एक उठा लिया हमने एक्सचेंज रेट, दूसरा आप इसके अंदर उठा सकते थे इंटरेस्ट रेट, उठा सकते थे पॉलिसीज, उठा सकते थे, ठीक है। आप अब इसमें बता रहे लिमिट द फ्यूचर सक्सेस है, यानी सक्सेस कैसे कम होगा, ठीक है। तो थोड़ा सिनेरियो आपको उस हिसाब से बनाना है। कोई भी ऐसी कंडीशन देखो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो गया, सही है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी हाई वेजेस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, केस से लिंक भी आ गया, फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो गया तो और ज्यादा वेजेस और डिमांड करेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ड्यू टू विच उनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर उनकी डिमांड प्राइस इलास्टिक निकली, क्या निकली, तो सेल्स और उनका मार्केट शेयर कम हो सकता है। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट
कर सकते हो अपना आंसर। तो हमारा ये वाला आंसर आज क्या होता है, क्लोज होता है।